डेली साइंस डोज के डोज नंबर 9 में हम बात करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच। देखिए क्वेश्चन जो होगी वो सभी एमसीक्यू के फॉर्म में भले ही होगी, लेकिन मैं आपको सही अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड में रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सही अप्रोच भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो हमेशा याद रखिए दाब बढ़ने पे बर्फ का जो गलनांक है, जब भी आप क्या करेंगे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना, तो जो बर्फ के बीच लगने वाला जो दाब है, ठीक है, उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो गलनांक हमेशा क्या हो जाएगा, गलनांक हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो याद रखिए दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। तो जब भी बर्फ पर स्केटिंग की जाती है, ठीक है, तो वो ये प्रदर्शित करती है कि बेसिकली वहाँ पर एक प्रोसेस लग रहा होता है जहाँ पे दाब बढ़ता है, जिसकी वजह से गलनांक घट जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, आसानी से स्केटिंग कर पाते हैं बर्फ के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया। तो राइट आंसर पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि जो बर्फ है उसका दाब, उस पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक है घट जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है आपका राइट आंसर, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो ये रहा घट जाता है, ये वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक कीजिए इसको, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको बाकी का डोज चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, डेली साइंस डोज फिजिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे सभी डोज आपको मिलेंगी, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच आपको सिखाया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। ठीक है, काफ़ी बार आप देखे होंगे कि कुछ इस जगह का फुहारा लगा दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर बॉल छोड़ दिया जाए तो क्या होती है, वो नाचती रहती है, घूरती रहती है। ऐसा क्यों, वो नीचे गिरती नहीं है, वो नीचे फॉल नहीं होती, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है आपको बताना है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर भी दाब का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बेसिकली होता है क्या है, जब पानी का फुहारा जब स्पीड में उसके ऊपर छोड़ा जाता है तो वहाँ पर वेग तो बढ़ता है, पानी का वेग बढ़ता है। तो वेग बढ़ने के कारण क्या होता है, वेग बढ़ने के कारण जो है आपका जो दाब है उसमें क्या परिवर्तन होता है, जो दाब है, तो जो दाब है वो क्या होगी, घट जाती है। ठीक है, दाब में क्या परिवर्तन होता है, घट जाता है। जैसे पानी का वेग जो है वो स्पीड होता है ना उस समय, जिसके वजह से बॉल जो है, ठीक है, उसके ऊपर एक पानी का जो वेग है वो अधिक होने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर दाब घट जाता है। ठीक है, दाब जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, नाचती ही रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है। तो राइट आंसर भी आपका ये होगा। चलिए टिक करके देखिए, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचली तली से पिघलती है, ऐसा क्यों। जो बड़ी बड़ी जो हिमखंड होती है वो शीर्ष की अपेक्षा यहाँ से नहीं, नीचे से वो क्या होना शुरू होती है, पिघलना शुरू होती है। तो ऐसा क्यों होती है। तो देखिए नीचे का तल का जो ताप होता है ना, वो बेसिकली होता है क्या है, तल का जो दाब होता है वहाँ पर अधिक, ये जो इस वाले भाग का अगर बात करें यहाँ पर दाब अधिक होगा, दाब अधिक होने के कारण गलनांक यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जिसके वजह से ही दाब अधिक होने से गलनांक क्या होगा, घटेगा। मैंने आपको बताया दाब अधिक होने से गलनांक घटेगा, तो जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो भाग का जो बर्फ है वो सबसे पहले पिघलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर भी आपका क्या होगा, ये रहा ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला है, निचले तल का तापमान अधिक होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बिल्कुल, यह वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए टिक करते हैं इसको, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, क्या का, दाब का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर दाब होता है क्या है। तो याद रखिए इकाई क्षेत्रफल पे लगाया गया जो बल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे दाब। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पे लगाया गया जो बल होगा उसी को बोलेंगे दाब। तो याद रखिए जैसे ही आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, जब एरिया बढ़ेगा आपका, ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो उस पर क्या होगा, दाब भी क्या होगा, अगर दाब
क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस पर घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका दाब भी क्या हो जाएगा, वो घटना स्टार्ट होगा, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से ऐसा कुछ घटना होता है कि जब भी आप दलदल में फंसे हो, कोई भी व्यक्ति अगर दलदल में फंसता है तो क्या करता है, वहाँ पे लेट जाता है। तो जैसे लेट जाता है तो उसका एरिया जो है, उसका बॉडी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, दाब उस दलदल पे कम लगता है और वो धंसने का उसका जो चांस है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में राइट आंसर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बिल्कुल ये वाला आपका ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होती है, चिपक जाते हैं। क्यों? फिर वही कॉन्सेप्ट, दाब बढ़ेगा, जैसे प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उस गलनांक घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में क्या होता है, दोनों बर्फ की जो सिली है वो आपस में चिपक जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आरबी एसएम जी 2004 का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका होना चाहिए अधिक दाब के कारण गलनांक घट जाता है। तो ये वाला जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें जो है उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्राय जब भी आंधी आता है ना, तो फूस या फिर टीन की जो छत है वो अक्सर ही क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, कोई भी छत जो होती है वो क्या होती है, उड़ जाती है। ऐसा क्यों होती है? तो चलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाता हूँ। देखिए प्राय जो जब भी तेज़ आंधी वगैरह आता है तो उस समय क्या होता है कि कोई भी अगर छत है, ठीक है, मान लेते कि ये क्या है, छत है, तो इसके ऊपर जो आंधी है वो क्या करती है, उच्च वेग के कारण, मतलब जब हवा इस पर ब्लो करती है ना, तो इस पर उच्च वेग के कारण इस पर क्या होता है, दबाव उत्पन्न कर देती है, काफ़ी ज़्यादा इस पर क्या करती है, दबाव उत्पन्न कर देती है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव डालना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से, ठीक है, और एक चीज़, ऊपर का तो दबाव बढ़ जाता है लेकिन नीचे का दबाव जो है वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, नॉर्मल ही रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये छत है उड़ कर कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो बेसिक फंडा बस यही है कि तेज वेग के कारण, वायु के तेज वेग के कारण दबाव बहुत ही ज़्यादा अधिक पड़ने लगता है ऊपर की तरफ, लेकिन अंदर के दबाव अगर बात करें तो वो नॉर्मली रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फट से उड़ के आगे की तरफ निकल जाती है कहीं और। ठीक है, तो ये बेसिक सा रीजन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, पहले आंसर के ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है, क्या आपका छतों का आकार जटिल होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। छतों पर बंदी नहीं होती, जो छतें कर बंद यहाँ पर होगा, छतें जो है अच्छे से बंदी नहीं होती, ये भी आपका राइट आंसर हो नहीं सकता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे छत के ऊपर जो है बहने वाले उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहती है। अभी मैंने आपको समझाया पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन तो बनता है, बताइए ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया कि ऊपर का दबाव तेज वेग वायु के कारण ऊपर का दबाव बढ़ जाता है जबकि नीचे का दबाव कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो छत जो है वो उड़कर कहीं और आगे बढ़ जाती है। तो ये जो पूरा सिद्धांत, ये जो लॉ है, किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए बताइए, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने ये जो पूरा का पूरा लॉ हमें दिया है या यूँ कह समझाया है। ठीक है, बताइए किस वैज्ञानिक ने दिया था, देखते कितनों का आंसर आ पाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे, फिलहाल इसको टिक कर ले, तो ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग के वायु के कारण दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर उड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, रेल की पटरी के नीचे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या फिर कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्यों लगाई जाती है आपको बतानी है। ठीक है, क्यों लगाई जाती है, ऐसा कि आपने देखा होगा कि जो भी ट्रैक वगैरह है ना, रेलवे ट्रैक है, उस पर इस तरह का होती है। तो आपने देखा होगा कि पहले होता था, बेसिकली क्या होता था कि वो लकड़ी का लगाया जाता था, अभी क्या होता है, कंक्रीट का लगाया जाता है, अभी जो है वो कंक्रीट का लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए सही आंसर ऑप्शन में ही मिलेगा आपको। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो यही है पीछे, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है उसके पीछे बिना कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट है, साइंस का क्वेश्चन है तो इस पीछे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से आप आंसर कर सकते हैं।
चलिए मैं कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि लगाने का रीज़न बस ये है कि जब रेल उस पटरी पे चलेगी, ठीक है, इस पटरी पे जब रेल चलेगी तो एक दबाव की सृष्टि होगी, ठीक है। तो ये दबाव किसी एक तरफ ज़्यादा ना लगे, मैं बोलने का मतलब ये है कि वो जो पट्टी लगाने का, ठीक है, ये जो कंक्रीट का पट्टी या फिर लकड़ी का पट्टी लगाने का रीज़न बस यही है कि जो रेल द्वारा लगाए गए जो प्रेशर है, जो दाब है, वो क्या हो, सही ढंग से सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है, सब तरफ फैल सके, ताकि किसी एक बेसिकली पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे ज़्यादा दबाव ना लगे, ठीक है। तो मतलब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दबाव को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं अब। तो पहला क्या है, वह झटकों को अवशोषित कर सके, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद फिश पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, पटरियाँ समानांतर बने रही, ये भी सही आंसर आपका हो नहीं सकता। रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब कम हो जाए ऐसा है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, दाब को कम करने के लिए ये आपका लगाया जाता है। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन बोले कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से क्या होती है, खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर दाब का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोले कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगती है, ऐसे क्यों होती है। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, जैसे आप ऊंचे स्थान पे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होगा, घट जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब आपके नाक और मुंह से क्या होगा, ब्लडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे, नाक या मुंह से खून आने का पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, कि बस यही है कि ऊंचाई बढ़ने के कारण किसके दबाव में कमी आ जाता है, वायुमंडलीय दबाव में कमी आ जाता है। देखिए किस ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो पहला ऑप्शन देखिए, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ जाता है, ऐसा गलत है ये। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घट जाता है, ऐसा भी नहीं है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऐसा नहीं है, घटता है, बढ़ता नहीं है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है, बिल्कुल ये वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। टिक कीजिए इसको, बिल्कुल ये आपका सी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, दबाव बढ़ने के कारण वायुमंडलीय दाब में, ऊंचाई बढ़ने के कारण वायुमंडलीय दाब में कमी आ गया, जिसकी वजह से मुंह या नाक से खून आने लगती है, ठीक है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्यों। तो बस यहाँ पर भी दबाव देखिए, ऊंचाई बढ़ा, दाब घटा, जिसके वजह से क्या हो जाए, जो फाउंटेन पेन है आपका, ठीक है, जो भी आपका फाउंटेन पेन होगा उससे क्या होगा, जो स्याही है वो बाहर की तरफ आने लगी, क्योंकि उस पर दाब तो लग ही नहीं रहा है, दाब जो है, प्रेशर जो है वो क्या हो गया, घट गया ऊंचाई के कारण। तो यह राइट आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दाब में कमी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन, ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी आती है, बिल्कुल सही, पहला वाला आंसर आपको दिख रहा है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, जिसकी वजह से ऐसे घटना जो वो घटती है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, अच्छा अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, जो भी डोज वगैरह मैंने आपको करवा दिया, उस डोज को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको साइंस का समझाया है, ठीक है। इसी तरह से हर एक डोज में मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन का पीछे लगने वाला जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया ना कि सही तरीका मैं आपको सिखा दूंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, मास अब जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है इसका मास को अभी वही रखना है, मास को क्या करना है, अभी सेम रखना है। अब जो इसका जो त्रिज्या है, ठीक है, जो रेडियस है उसको 1% घटा दिया, क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होगा, तो देखिए जी का मान और उसके त्रिज्या के बीच ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही आपने 1% क्या कम कर दिया उसके त्रिज्या में, तो याद रखिए उसका जो जी का मान होगा ना, वो जो जी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डबल बढ़ जाएगा, मतलब 2% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, अच्छा
इंक्रीज हो जाएगा 2%। तो देखिए ये रहा ऑप्शन आपका, ये रहा 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चूंकि आपने 1% क्या किया, त्रिज्या को घटाया, तो उसका जो जी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2% से। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में मैंने बताया आपको, ये वाला 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होगा आपका राइट आंसर। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, सही अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस ढंग का डोज मैं हर रोज लाता रहता हूँ। अगर डोज आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज आपको डोज मिलता रहे, और एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।